वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। ठीक है, कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकता है और नहीं भी। सो प्लीज कीप योर ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट कर जाए। ठीक है, ओके। आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, मेडिटेट करें। मैं शफल कर रही हूँ। आपकी जिंदगी में कौन आ रहा है, कौन है जो आपकी जिंदगी में आ सकता है या आ रहा है, किसका आपकी लव लाइफ में किसकी एंट्री हो सकती है। सिंगल हो सकता है ये इंसान, इंडिपेंडेंट हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक अप टू डेट पर्सनालिटी। ठीक है, इसको अपने आप को एक अप टू डेट रखना बहुत पसंद है। मैं ये कह सकती हूँ कि इसको ये चीज़ बहुत ज़्यादा, जैसे कि अपने आप को एक उसमें रखना, किस तरीके से दिख रहा है, किस तरीके से ये इसको दुनिया देख रही है। ठीक है, इसका इसका एक होता है ना, एक मतलब कि पर्सनैलिटी इम्प्रेशन लोगों के ऊपर क्या है, लोग इसके बारे में क्या बोलते हैं। बहुत ज़्यादा एक सेल्फ कॉन्शियस इंसान इस टाइप का हो सकता है। वर्गो हो सकता है ये इंसान। ठीक है, काफ़ी सोशल हो सकता है ये इंसान। एक सोशल मीडिया पे ही मिल सकता है, लेकिन एक सोशल हो सकता है ये इंसान। ठीक है, इसका करंट टाइम फ्रेम पे अपने काम और कैरियर पे फोकस बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये इमोशनली ऐसा हो सकता है कि किसी को जैसे कि मैनिफेस्ट कर रहा हो, किसी अपनी इमोशनल नीड पूरी करने के लिए। ठीक है, लग सकता है आपको प्लेयर लाइक, इसकी बातें, इसका कनेक्ट करने का तरीका बहुत ज़्यादा प्लेयर लाइक लग सकता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इसके साथ आपका आगे जाके बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बने। बहुत एक प्लेयर टाइप, फ्लर्टिंग टाइप बातें कर सकता है आपके साथ, आपको जिसकी वजह से लगे काफ़ी प्लेयर काइंड एनर्जी है इस इंसान की। ठीक है, आपको इसको कंसिडर करना भी चाहिए या नहीं। ठीक है, ये वो वाली एनर्जी हो सकती है। हर्मिट एनर्जी है यहाँ पे। ये इंसान जितना आपको एक इमेच्योर दिखाएगा उतना इमेच्योर होगा नहीं। ठीक है, जितना आपके साथ एक प्ले काइंड, एक प्लेयर बिहेवियर रखेगा उतना ये ऐसा है नहीं। ठीक है, ये शायद इस टाइप का इंसान है, जानबूझकर इस तरीके से बिहेव करता है सामने वाले की रियल पर्सनैलिटी जानने के लिए। ठीक है, मतलब कि जैसे कि ये काफ़ी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हो सकता है। बहुत ज़्यादा एक इसकी रूट्स स्ट्रांग हो सकती है, इसकी अपब्रिंगिंग बहुत स्ट्रांग हो सकती है। ठीक है, किसी ऐसी जगह से बिलोंग कर रहा है जो बहुत ज़्यादा रूट्स स्ट्रांग है, जहाँ बहुत ज़्यादा एक सोच समझ कर एक्ट करना, चीज़ों को डील करना, इसके लिए वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये उस जगह से आ सकता है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग इसके बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं। बिल्कुल तभी ये जानबूझ के इस तरीके से एक्ट कर सकता है कि सामने वाले को समझने के लिए वो किस टाइप का इंसान है। बहुत ज़्यादा अपनी एक लाइट हार्टेड एनर्जी में है ये इंसान, बहुत सीरियस नहीं है, बहुत फोकस नहीं है इस वक्त। फोकस है तो अच्छी जॉब, अच्छा कैरियर के लिए फोकस है, मैरिज कमिटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होगा। मतलब कि पहले समझना इंसान को। ठीक है, पहले पहले स्पेस देना कि किस तरीके का वो इंसान है, उसका रियल सेल्फ क्या है, वो जानने की कोशिश करना। बहुत जल्दबाजी में नहीं है, मैरिज और कमिटमेंट के लिए आंख बंद करके मैरिज और कमिटमेंट की तरफ नहीं आएगा, सोच समझ कर एक्ट और एक्शन करने वाला है। ठीक है, किंग टाइप पर्सनालिटी, लेकिन आपको दिखाएगा एक प्लेयर। ठीक है, इसका फोकस, इसका बातें करने का तरीका या इन एंड आउट कर सकता है आपकी लाइफ में। ठीक है, बहुत ज्यादा एक इन एंड आउट आप लोग की बातें हो सकती हैं। बहुत ज्यादा एक पेज लेवल, एक पेजेस की एनर्जी में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। लियो हो सकता है, काफी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, गुड लुक्स, आप अट्रैक्ट हो सकते हैं तो इसकी गुड लुक्स की वजह से। आपको नहीं पता होगा ये इंटरनली इसकी रूट्स कितनी मजबूत हैं। ठीक है, आप लोग के बीच एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट हो सकता है बातों से। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इसके बातों से या इसके ट्रीट करने के तरीके से बहुत ज़्यादा इमोशनली इससे जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको काफ़ी इमोशनल लग सकता है ये इंसान, क्या पता। मतलब कि बहुत ज़्यादा एक इमोशनल टॉक, बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव, जैसे सेंसिटिविटी दोनों की मैच कर सकती है। यहाँ पे एक सेंसिटिव टॉक हो सकती है पास्ट के बारे में, काफ़ी ज़्यादा जैसे कि एनालाइज करना, सोचना, समझना, काफ़ी ज़्यादा काइंड टाइप पर्सनैलिटी रहे हैं आप। ठीक है, थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर। हम्म आपकी लाइफ में कौन आ रहा है भाई आपका, ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है आपके बारे में किसी से बात भी करे, आपसे बात करने के बाद, या आप लोग की कोई मैनिफेस्टेशन है, ये कोई इमोशनली आप लोग एक दूसरे को शायद मैनिफेस्ट कर रहे थे।
सीरियसनेस है लेकिन ये इंसान शो नहीं करेगा, ठीक है। आप काफी ज्यादा एक मदर काइंड एनर्जी है, आप एक लविंग केयरिंग पर्सन है। आप इससे जो अट्रैक्ट होंगे, इसकी अट्रैक्शन इसकी पर्सनैलिटी देखकर, इसके लुक्स देखकर, जिस तरीके से खुद को कैरी करता है, जिस तरीके से खुद एक ड्रेसिंग करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफी इमोशनल इमोशनल डिपेंड मत होइएगा, या इमोशनली को डिपेंडेंसी मत लेकर आइएगा। थोड़ा सा मसला हो सकता है, क्योंकि ये एक सडनली या ये बहुत जल्दबाजी में नहीं, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा आपके ऑफर को, या बहुत ज्यादा एक सीरियसनेस पे नहीं आएगा। जितने सीरियस और बैलेंस और स्टेबल आप, जितने मेच्योर आप दिख रहे हैं, ये इंसान जो है ना पहले परखेगा, पहले समझेगा, ठीक है। ये इतनी जल्दी आपके ऑफर को एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। अगर आप को डिपेंडेंसी इशू या बहुत ज्यादा इमोशनली आप डिपेंड होने वाले हैं, तो आप पहले ही इस चीज को सोच लें, समझ लें। किसी भी तरीके की चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। ये इंसान इतना आसानी से ट्रस्ट करने वाला नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज है, मैं आपको ये पहले ही क्लियर कर दूं। इसलिए ये ऐसे बिहेव करता है जैसे कि एक नॉर्मल, बहुत फ्रेंकली टाइप। ये इतना जल्दी आपको इतना सीरियस और इतना स्टेबल कंसिडर नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कोई साइकिल क्लोज करके आ रहा है, इसकी लाइफ में कोई ब्लॉकेजेस चल रही थी, कोई होपलेस एनर्जी चल रही थी, वहां से निकल कर आ रहा है, ठीक है। सेम सिमिलर वे में आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, आपका कोई पास्ट कनेक्शन रहा है, पास्ट स्टोरी रही है, पास्ट हिस्ट्री रही है, आप वहां से इस कनेक्शन में अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये आपसे स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा रिलीजियस और मतलब कि आपको जानने के लिए हर तरीके की बात करेगा, ठीक है, समझने के लिए। ये मैं आपको ये बहुत क्लियर कर दूं, ये बिना सोचे समझे या आप टाइम लिए, बिना टाइम लिए आपको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा एज अ मैरिज मटेरियल, ठीक है, एज अ कमिटमेंट या एज अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला आपको इस तरीके से। इसको टाइम लगेगा, ठीक है। ये आपकी हर एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझेगा, गहराई से। आपको पता भी नहीं होगा, अगर ये इंटरेस्ट लेगा भी आपके साथ कमिटमेंट के लिए, मैरिज के लिए, तो आपको समझेगा कि आप कमिटमेंट के लिए ठीक है, मैरिज के लिए ठीक है। आपका इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है, ठीक है। आपको एक पल को ऐसा लग सकता है बहुत वाइब मैच कर रही है। आप एक एम्प्रेस हैं, ठीक है, फ्रूटफुल, एक अबंडेंट पर्सन, जो सब कुछ इमोशन से लेकर पैसे तक सब कुछ दे सकता है, ठीक है। जो देने के लिए है, जो जिसको जरूरत नहीं है इतनी लोगों की, लेकिन आप इमोशंस को देखकर बहुत ज्यादा कोडिपेंडेंट हो जाते हैं। आप इमोशनल होकर बहुत ज्यादा एक डिपेंड एनर्जी में आ जाते हैं, ठीक है। वो चीज यहाँ पर आपको हार्म कर सकती है, हद से ज्यादा इमोशनल होना, या एक अनकंडीशनल इसको प्रोवाइड करना, या हर वक्त अवेलेबल रहना, ठीक है। ये चीज आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है। आपको थोड़ा सा ट्रिकी होना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पर अपने अपने पास सारे टूल्स रखने पड़ेंगे हर चीज को फिक्स करने के लिए। जैसा चल रहा है उसी तरीके से एक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा है, आपको ऐसा फील हो सकता है, रिजेक्शन सी फील हो रही, जैसे आप इसको विश करना स्टार्ट करें या जैसे आप इसके ऊपर डिपेंड होना स्टार्ट करें, तो आपको थोड़ी सी एक ऐसा लग सकता है एक रिजेक्टेड एनर्जी है आपको। वो एक मतलब कि आपको वो एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही, वो या तो वो आपको मतलब कि जो आप सोच रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो सब कुछ हो नहीं रहा। आपको हीलिंग की जरूरत है, पहले अपनी हीलिंग पे फोकस रहें, ठीक है। आपका हार्ट चक्र हील करें अपने आप को, ठीक है। बहुत ज्यादा किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, ठीक है। ये इंसान ऐसा हो सकता है कि किसी ऐसे कनेक्शन से आ रहा है, या यहाँ पर एक कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको चेंज, वही आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, एक हीलिंग प्रोसेस और चेंज। आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा 360 डिग्री का चेंज लेगी इस इंसान के बाद। कुछ न्यू स्टार्ट होगा आपकी लाइफ में, कुछ न्यू बिगनिंग्स होंगी, पुराने वूंड्स की हीलिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे काफी ज्यादा एग्जॉस्ट एक मतलब कि मेंटली आप स्टक हो चुके हैं, ट्रैवलिंग, कुछ चीजें आगे बढ़ रही हैं आपकी लाइफ की। जो स्टकनेस थी ना, आपकी लाइफ किसी स्टकनेस से आगे बढ़ रही है, स्टकनेस से निकल रही है। लेकिन बहुत ज्यादा इस सिचुएशन को लेकर आप होपफुल मत होइएगा। जैसे ही आप बहुत ज्यादा कोडिपेंडेंस या डिपेंड होने लगेंगे, ये इंसान आपको एक थोड़ा सा झटका दे सकता है, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को एक क्लीन करें, अपनी बॉडी स्पिरिट माइंड को, ठीक है, क्लीन क्लीन करें। और बहुत मोरल वैल्यू से कनेक्टेड है, फैमिली को रीजन बना सकता है, कुछ भी। आप जैसे ही बहुत डिपेंड हो रहा है, पहले इसको समझे, इसको जाने, ये क्या चाह रहा है आपसे, ठीक है। आपको इस कनेक्शन को डील ऐसे करना है, पहले आपको इसकी तरफ से कोशिश करनी है कि आपको पता चले ये इंसान आपसे क्या चाह रहा है, ये इंसान क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इस रिश्ते में आपसे, इस कनेक्शन में इसके अकॉर्डिंगली क्या हो सकता है, ये कितना इन्वॉल्व हो रहा है, ये कब आ रहा है, कब जा रहा है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। मुझे कुछ इन एंड आउट लग रहा है इसकी तरफ से, ठीक है, इन एंड आउट प्रोसेस लग रहा है, जैसे कि आना जाना। ऐसा हो सकता है स्टार्टिंग में ये इंसान लगाए, बात करे और फिर ना करे, ठीक है, सिंगल शो करे आपके साथ बात करने के लिए, लेकिन जैसे आपको अट्रैक्शन और इसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होने लगे, कास्ट कल्चर का रीजन डाल दे, या आपके साथ एक डिस्टेंस। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या है, कौन आ रहा है आपकी लाइफ में।
भाई इसका इंटरेस्ट बहुत आसानी से डेवलप नहीं होगा। ऐसा हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, फॉल इन लव, आप इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, बात करने की चाहे कोशिश कितनी ये कर ले, लेकिन आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक को डिपेंडेंट होने वाले इंसान हैं, आप बहुत ज़्यादा रिलाई करने वाले इंसान हैं, आप आंखें बंद करके ट्रस्ट करने वाले इंसान हैं। अंदर से स्ट्रेस है, अंदर से इसके अंदर अकेलापन है, ये एंट्री ही आपकी लाइफ में इसलिए ले रहा है, किसी चीज़ से भाग रहा है, किसी सिचुएशन से भाग रहा है, किसी डार्कनेस से भाग रहा है, हेल्प चाहता है उसके वहां से आपके साथ निकलने के लिए, ठीक है। हम्म। इसका ड्रीम है 10 ऑफ कप्स। ये एक मैरिज मटेरियल इंसान है, मेल है या फीमेल है, लेकिन जैसे कि किसी चीज ने इसको धोखा दिया, किसी चीज ने इसको हरा दिया, जैसे कि किसी चीज ने इसको बहुत ज्यादा बेजार और परेशान कर दिया। जरूरी नहीं है, फाइनेंसेस भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, या इसकी मैरिज लाइफ भी हो सकती है, मैरिज हो सकती है, कुछ भी, ठीक है। मैरिज नहीं हो पा रही उस चीज से, ठीक है। बहुत ज्यादा एक मैनिफेस्टर आपको आइसोलेशन में जाकर सब कुछ फिक्स और मैनिफेस्ट करने की एनर्जी, काफी ट्रिक्स्टर भी हो सकता है, ठीक है। तो बी अवेयर, थोड़ा सा देखभाल के चलें। हम्म। ये इंसान अब मैरिज मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहा है, और एक स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहा है। ये मैरिज मटेरियल इंसान है, ये फैमिली बनाना चाहता है, शो कर सकता है जैसे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन ये असल में एक राइट इंसान ढूंढ रहा है अपने लिए, बिल्कुल एक परफेक्ट स्पाउस, ठीक है। ये आपकी लाइफ में अट्रैक्ट ही हो रहा है क्योंकि मैरिज के लिए स्पाउस ढूंढ रहा है। किंग ऑफ फ्रेंड्स एंड क्वीन ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर इसके दिमाग में चल रहा है अपने मैरिज के लिए एक ऐसा पार्टनर ढूंढना जिसके साथ ये इंसान एक फैमिली बना सके। ये आ ही रहा है इसलिए क्योंकि अपनी लाइफ में एक मैरिज मटेरियल कुछ ना कुछ यहाँ पर आप दोनों का कनेक्शन बन सकता है, लेकिन बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत इसको टाइम देना पड़ेगा, इसका ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा आपको, ठीक है, आसानी से नहीं। बिल्कुल यहाँ पर मैरिज, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, इसका एक मेन रीजन है। ये मैरिज मैनिफेस्ट कर रहा है, ये एक पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप मैनिफेस्ट कर रहा है। और यहाँ पर स्टेबिलिटी, बहुत स्टेबल दिखेगा तो ये पर्सन आप में इंटरेस्ट लेगा और आप इसमें, लेकिन ये आपको समझने नहीं देगा इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। ये कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा, ये आपको ज्यादा जानना और समझना चाहेगा, ठीक है। बहुत स्मार्ट पर्सनैलिटी है। ये बहुत क्लियर है, इसको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, इमोशंस कहीं से निकल रहा है तो उस जगह को छोड़कर आप आगे बढ़ना चाह रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक इंसान को लेकर ये इंसान काफी ज्यादा, काफी लॉन्ग टाइम तक इंटरेस्टेड रहा है। कोई कोई है जिसका फ्रेंड इसको कह रहा है आगे बढ़ो, ठीक है। यहाँ पे हरफिन की एनर्जी है, यहाँ पे थोड़ा सा ये अपने जो है ना, अपने अपने जो बिलीफ सिस्टम है ना, उनको काफी ट्रिकी तरीके से लोगों को देखना शुरू करेगा कि वो लोग इसकी इसी के जैसे चीजों को ट्रस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, इसके जैसे कि रिलीजियन को, या इसके जिसके जो एक रूट्स है उनको, ठीक है, इसकी जो अपब्रिंगिंग है उसके अकॉर्डिंगली कोई इसके साथ मिल सकता है या नहीं, ठीक है। काफी स्टक है यहाँ पर, कोई यहाँ पर ऐसा हो सकता है आपके पास स्टक हो जाए आपके इमोशंस की वजह से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस इंसान को टाइम लगेगा, ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच आपको रिजेक्शन या डिस्टेंस भी फेस करने को मिले इस रिश्ते में, ठीक है। एक डिस्कनेक्ट एनर्जी भी है। आप क्योंकि एक्शन लेने के लिए आपको ये ज़्यादा नर्वस और कंफ्यूज नज़र आ सकता है कि क्या चाह रहा है, आप समझ नहीं पाएंगे बहुत लॉन्ग टाइम तक, काफ़ी स्टकनेस भी मिल सकती है क्योंकि आपकी पर्सन, मैं आपको पहले ही क्लियर कर रही हूँ, टाइम लेगा आपके इमोशंस पे ट्रस्ट करने के लिए, इसको बहुत ज़्यादा इसको ट्रस्ट इश्यूज हैं, ठीक है। ये आपके इमोशंस पे ट्रस्ट करने के लिए आपसे टाइम ज़रूर लेगा, ठीक है। अगर आप इस रिश्ते को चाहते हैं तो आप इस कनेक्शन में आने से पहले ये माइंड तैयार कर लें कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको बहुत बार एक इमोशनल लॉस और आपको चीटेड फील हो सकता है, बहुत ज़्यादा अकेलेपन से भी गुजरना पड़ सकता है इस कनेक्शन में, तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप भी कहीं ना कहीं ब्रोकन हार्ट से आ रहे हैं, ठीक है। आप भी कहीं ना कहीं इससे अपने पास्ट को छुपाएंगे, हाइड करेंगे जहाँ से आप आ रहे हैं। आप भी कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है अपने इमोशनल साइड की वजह से, आपका काफ़ी ब्लॉक, स्टक, और आपने बहुत एक ब्लॉकेजेस को फेस करा अपनी लाइफ में। मल्टीपल टाइम आपको इस तरीके की सिचुएशंस को फेस करना पड़ा है जिसमें आपका हर्ट, पेन, तकलीफ मिली है, ठीक है। लेकिन कोई न्यू साइकिल बिगिन हो रही है जिसमें आपको इस इंसान से बहुत कुछ समझने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ आपका डेस्टाइन है, या तो कुछ ना कुछ आपका जुड़ा हुआ है। किसी स्ट्रेस को लेकर चल रहे हैं आप, किसी बोझ को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में मैरिज, कमिटमेंट, यहाँ पर ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक स्टेबल कमिटमेंट ऑफर, ठीक है। और आप एक ऐसा इंसान ढूंढ रहे हैं, अगर आप किंग क्वीन ऑफ कप्स है तो आपको किंग ऑफ कप्स चाहिए, जो ये आपको ऑफर करे वो किंग ऑफ कप्स होना चाहिए, ठीक है, आपको वो वाला इंसान चाहिए।
तो यहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूजन, टॉक्सिसिटी, डार्कनेस, आपकी लाइफ में कोई टॉक्सिक साइकिल चल रही है, ठीक है। आपको हमेशा जो पर्सन, आपकी जो चॉइसेस हैं, आपको एक टॉक्सिक इंसान से जाकर जोड़ देती हैं। आप समझ नहीं पा रहे आपकी लाइफ में हो क्या रहा है, ठीक है। क्योंकि आप एक चीज को लेकर बस कंटिन्यूसली आपका ध्यान सिर्फ एक चीज पे है, मैरिज पे, कमिटमेंट पे, वो किसी से भी वजह नहीं। आप अपनी मैनिफेस्टेशन सही करें, आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करना बंद करें। आपके सामने आपको नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी लोगों की दिख रही होती है, लेकिन आप आंखें बंद कर लेते हैं, ठीक है। अपनी चॉइसेस को सही करें। आपको कुछ बेहतर मिलना है, तभी आप कोई जो भी टॉक्सिक या नेगेटिव या एक लोग होते हैं आपकी लाइफ से कट ऑफ हो ही जाते हैं, ठीक है। मतलब कि थोड़ी देर में या बाद में उन लोगों की आपकी लाइफ से एक कट ऑफ हो जाता है, वो आपकी लाइफ से एक चले जाते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।